हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुजीत एजुकेशन हब में लेकर के इस बार नागपुरी वर्ल्ड को लेकर के फिर से हाजिर हूँ, जिसमें अपनी कविता प्रफुल्ल कुमार राय की जो रिंगचिंगिया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हुए हम लोग इसको देखने का काम करते हैं कि आखिर प्रफुल्ल कुमार अपने बचपन के उन दिनों को किस तरह से याद करते हुए इस रिंगचिंगिया की रचना करी है। इसको हम लोग बारी बारी से समझने का काम करते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, आयोगे आज मोर मन काले कांदे, सरक ठाव भुइयाँ रहे परली कोन फांदे, संग साथ गेलें कहाँ महुआ बनक सूर कुंवार रातिक धोवल चांद खोर मांझे थूर। देखिए स्टूडेंट, इसके कुछ मीनिंग्स पे हम लोग देखने का काम कर सकते हैं जो आपके लास्ट पेज में मिलेंगे। हालांकि इसके जो प्रस्तुत पंक्ति है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो प्रफुल्ल कुमार राय है वो अपनी मंशा में ये बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि आज माँ, आज मेरा जो मन है ना वो थोड़ा रो रहा है। आखिर ये मन क्यों रो रहा है, इसके पीछे की जो कवि का जो मन स्थिति है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के जैसे ज़मीन थी वो आज किस मुसीबत में आ पड़ी है। जो कभी महुआ के पेड़ से जो ध्वनि या जो सुर आती थी, देखिए यहाँ पे जो सुर है ना, इस सुर का मतलब है एक स्वर या ध्वनि जैसा वर्ड है ना, जो गाने के दरमियान या फिर वो जो सनसनाहट या किसी तरह की जो ध्वनि उत्पन्न होती थी, वो मित्र साथी आज कहाँ सभी चले गए हैं। रात्रि के शुरुआती पहर में जो चांद निकली है, मानो वो चांद धुला हुआ बिल्कुल निखरा हुआ है। और गांव में जहाँ सभी लोग बैठते थे, जिसको खोर कहा गया है आपकी इस कविता की पंक्ति में, खोर में वो सभी एकदम से गायब हो गए हैं। कहने का मोटा मोटी तात्पर्य ये है दोस्तों कि इसमें कवि जो है वो ज़मीन में जो अपनी जिस ज़मीन में वो पले बढ़े हैं वहाँ पे जो स्थितियाँ देखते देखते हुए पले बढ़े हैं, आज वो सारी चीज़ें गायब होती गई हैं। उसका इन्होंने भरपूर तरीके से मर्मम दृश्य को वर्णन करने का काम इस पंक्ति के माध्यम से किया है। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे। पीपर मतलब पीपल का पेड़ होता है, आप लोग जानते होंगे। चेरे बेरे मतलब चहचहाट। फूल सुंदरी बेरा सब गेलें कतई दुरे, है ना। फिर करम टोली में मांदर बाज तक धतिंग तांग, भिनसरिया मुर्गा कर कोक रोचो बांग। कहने का तात्पर्य कवि का है कि शाम हो या सुबह हो, दोनों के समय में जो पीपल के पेड़ में पंछियों की चहचहाहट की आवाज़ होती थी, है ना, जो उस समय जब वह बचपन के उनका बचपना था, उस समय जब ये चहचहाहट सुनाई देती थी। लेकिन आज जब वो बड़े हो गए हैं तो आज ये सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। लेकिन अब ये पंछियों की जो चहचहाहट है ना, वो उनके देखते देखते गायब हो गई है। जो करमटोली की मांदर जब अपनी मधुर आवाज़ बिखेरती थी, और वो सुबह जो सुबह होते ही मुर्गा बांगने का काम करता था, वो कितना मनमोहक दृश्य था, वो कितना अजीबोगरीब सीन था उनके जीवन में, जो अब चली गई है। इसको कभी मिस करते हुए बहुत ही प्यार से ये कहने का काम कह रहे हैं कि जो वो पल थे जो उन्होंने बचपन में बिताए हैं, आज वो एकदम से गायब होते जा रहे हैं। इसको आगे बताते हुए कभी कहते हैं कि घाटोक थायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे, मनक माझे कतई सूर झनात के बाजे, सूरज डूबतक पहाड़ परे का जाइन कतई खने, कूद फुलती रिझे भर किलईक जने तने। देखिए इसके अंतर्गत कवि जो है ना, वो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसकी लाइन में, घाटों को धाय सिकरी जोर तक लील आकाश, मतलब जो नीले रंग का आकाश है, उस आकाश के तले जब चिड़िया उड़ती थी ना दोस्तों, तो वो एक आकृति बना करके, जो सिकड़ी चेन समझते होंगे, सिकड़ी से वो एक आकृति बना करके वो आकाश में उन्मुक्त रूप से उड़ते थे। उनका एक ही धुन, एक ही सुर में उनको उड़ना था। आज वो सब पता नहीं कहाँ चले गए। सूर्य का डूबना, जो सूर्य के पीछे कितना नीचे चला जाता था, हम तब तक देखते रहते थे जब तक सूर्य सूर्यास्त के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाता था। बचपन में हम लोगों का इधर उधर घूमना, ये सब बातें आज कहाँ चली गई हैं। आज ये कवि ये महसूस करते हुए इस कविता के माध्यम से हमें बताने का काम कर रहे हैं। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, हाँसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, रात अंधारे भग जोगनी झकमकाल तरीगने,
आजी मोर कहनी कहलक वहे अंधार राती, बाघ भालू डाइन विसाही डरे दकलत दलकत छाती। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट कि जब हम बचपन में थे या कभी जब बचपन में थे तो उनकी बचपन की ये कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब वो बचपन में थे, बचपना उनका था, तो वो इधर उधर घूमते रहते थे, किलकारी भरते रहते थे, बचपन में लुका छुपी का खेल खेला करते थे, रात में जो जुगनू की चमक है उनको देखते थे, तारों की चमक को वो देखते थे तो उनको कितना अच्छा लगता था। लेकिन आज वो जो मनमोहक दृश्य है ना, वो अब एकदम से उनके लाइफ में ओझल होता हुआ है। इसमें एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन कही गई है, कहता है कि जब ये जो मनमोहक लाइफ था उसी बीच में उनकी दादी जो हुआ करती थी वो अंधेरी रात में बैठ करके उन्हें कहानियाँ, जिसमें कहानियों में बाघ भालू डाइन बिसाही आदि की कहानियों को सुनाती थी, जिसे सुनकर ना अंधेरी उस अंधेरी रात में, उस अंधेरी रात में कवि का जो हृदय था वो धक 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 करके जोरों से धड़कता था। क्यों? क्योंकि वो भूत भूत पिशाच की बात होती थी ना, उसमें डर जैसी जो सीन होती थी वो उनके अंदर में घर कर जाता था। और लेकिन गजब का ये बात है कि वो फीलिंग आज कभी मिस कर रहे हैं कि वो जो धक धक है, डर वाली फीलिंग है जो दादी की कहानियों से आती थी, आज वो सब कहीं ओझल होती जा रही है। अगली पंक्ति है, कहते हैं कवि कि दूर बने सियार करते कते हुआ हुआ, आजी मोर हाइस कहतक मांगत हे रे पुआ, सरगे उतरक गोटा चांद धोवल उकर हंसी, टोंगरी ऊपरे कोका दादाक सूर धरतक बांसी। देखिए इसमें कवि कहते हैं कि उस समय दूर के जंगलों में जब सियार हुआ हुआ की आवाज़ निकालती थी तो दादी हंसकर कहती थी कि वो सियार जो है ना हुआ हुआ नहीं कर रही है, वो पुआ जो एक तरह की रोटी है, पकवान है, वो मांग रही है। रात में जब चांद निकलती थी तो वह पूरा और बहुत ही चमकीला दिखाई देता था, मानो उसकी हंसी निर्मल और स्वच्छ बेदाग जैसी उसकी मुस्कुराहट से महसूस होती थी। पहाड़ के ऊपर कोका दादी का जो बांस की बंसी बजा करती थी ना दोस्तों, वो बिल्कुल बहुत ही मनभावन होती थी। आज कोका दादा की वो बांस की बांसुरी की धुन आज कभी मिस करते हुए आपको इस पोयम में दिखाई दे रहे हैं। अगले पैराग्राफ में, वन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद 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 बोले, नींदक घोरे मन मोर सपना कर राज खोले, रानी बगैचा सेंदुरिया अम्बा कतई लाले लाल, बूढ़ा आजा कतई हंसी हंसतक बूढ़ा गाल। क्या बात कही है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है दोस्तों। इसमें कहते हैं कि जो आपका वन पहाड़ है, मतलब जो वन मतलब पहाड़, वन मतलब होता है जंगल, है ना, और पहाड़ मतलब समझ ही रहे होंगे। ढोढ़ा को आपको बता दो स्टूडेंट के, जो गाढ़ा ढिपा वाला जो होता है ना, वो जहाँ पे पानी रहता है, पानी बहती है, उसको ढोढ़ा कहा जाता है गाँव देहात में, है ना। और उसके बाद जो घाघ है उसको आप लोग सबको जानते होंगे आज के डेट में फॉल या ये कह सकते हैं झरना। तो इस तरह से ये लाइन हो गया, वन पहाड़ गाढ़ा झरना हदहद हदहद कर आवाज़ जो आती थी वो बचपन की रात में, वो जो सपने उनको सुना, जो सपने वो देखते थे उनसे उनके राज ही खुल जाते थे, है ना। यानी कि एक तरह से राज खुलने का सेंस ये है ना दोस्तों कि यहाँ पे जो कवि थे वो रात में सपने में ही कुछ कुछ बड़बड़ा लिया करते थे, जैसे बगल में सोने वाला सारा बात जान जाता था। तो इस तरह से ये जो बड़बड़ाहट है वो राज को खोलने वाला होता था। वो रानी की बगीचा में लगी जो सिंदूरिया आम है ना, सिंदूरिया मतलब वो लाल लाल एक तरह का लाल आम होता है, आप देखे होंगे बाजार में, वो आपको दिख जाएगा, है ना। वो लाल लाल दिखाई पड़ती थी। बगीचा की रखवाली करने वाले जो बूढ़ा दादाजी होते थे, उनकी हंसी, उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती थी ना कि उनका चेहरा भी लाल, उनकी हंसी से उनका चेहरा का जो आकृति बनता था वो देखने के लायक होता था, बहुत ही खूबसूरत होता था। आज कभी इसको मिस कर रहे हैं दोस्तों। ये कवि इन पंक्तियों में रिंगचिंगिया जो आपकी कविता है उसके माध्यम से ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कभी इतनी क्लोज चीज़ों को जो आपके जीवन में व्यतीत हुआ है, इन चीज़ों को वो आज मिस कर रहे हैं। अगली जो पैराग्राफ है उसमें कहते हैं कि जतरा लेज तक कुंजल काका लेके मोके कांधे, छपंग छपंग नाच भूलती धुंधाक बड़ाक साथे, राम धनु कर मेला कतई कांस नजदीक तीरे, उमैक बहतक नदी ढोढ़ाक धार बहतक धीरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
उनके बचपन के दिनों में उस समय एक कुंजल काका हुआ करते थे। वो उनको कांधे पे बिठाकर जतरा, एक मेला है आप लोग झारखंड में जान रहे होंगे, जहाँ जतरा का जो मेला था उनको वो घुमाने ले जाया करते थे। कहाँ? कंधे पे बैठा करके। जहाँ पर मैं छपांग छपांग करके घुमा करता था। मेला जाते थे और खूब घूमते थे, है ना। रामधनु का मेला कांस नदी के किनारे लगती थी और नदी की धार उमड़कर बहती थी। और ढोड़ा ढोड़ा तो जान ही रहे हैं, है ना, कि धार धीमी बहती थी और जो नदी का जो उमड़ का सैलाब था, उमड़ाव का सैलाब था, वो ज़ोर से बह जाता था। तो इस तरह से ये जो उनका बचपन था वो इस तरह से कुंजल काका के साथ उनके कंधों में बैठ कर के आपके जो जतरा मेला है उसमें उनकी मस्ती को हम देख सकते हैं। कितनी रोचक कहानी होती जा रही है इनके बचपन के इस कविता के माध्यम से। दोस्तों अगला पंक्ति में हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। कहता है कि धक धूमर सेमय फूल माघ फागुन दिने बरंडो कर झिका झोर सरई फूल के बने अब ऊ हंसी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत खखरा खोजेक आकुल मन चेगड़ा तैर मीत। बहुत ही सुंदर पंक्ति। खखड़ा आप लोग जानते होंगे केकड़ा को बोला जाता है ना। सेमई जो सेमल का फूल होता है। फागुन समझ रहे होंगे। झिका झोर किस तरह से झकझोरता था। चलिए इसको पंक्ति रूप में हम लोग इसको सजा करके देखते हैं। कहता है कि माघ फागुन के महीने में जो सेमल का फूल था उसकी उस समय उगाई, या फिर ये कह सकते हैं कि सेमल का फूल बहुत ही तादाद पे दिखाई देता था। साल के पेड़ों पर लगी सरई का फूल, सरई सरई देखिएगा, सरई फूल बने, है ना। पंक्ति है, सरई मतलब एक तरह का फूल है ना। सरई के फूलों को तेज हवा झकझोर करके चक्रवात की तरह उड़ा देती। जब ये पत्ता था ना, जब कहने का मतलब कि जो ये सरई का जो फूल है वो पत्ता जब टूट करके गिरती थी तो उनको जो ये तेज हवा थी वो चक्रवात की तरह उसको उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती थी। अब वो हंसी उनको देख करके कवि को बहुत हंसी आती थी और वो हंसी अब कहाँ चली गई है उसको बहुत मिस कर रहे हैं, है ना। जो उस समय का जो उनका पागलपन था, जो जीने का तरीका था, पता नहीं अब वो कहाँ चला गया है। केकड़ा खोजने के लिए जो वो व्याकुल उनका मन हुआ करता था, जो साथियों के संग होने से उनको जो वो महसूस होता था मस्ती का, जाने अब वो दिन कहाँ चले गए हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी अगली पंक्ति है, इसके बाद अंतिम जो पैराग्राफ रहने वाली है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मनमोहक और आनंद मोहन जैसा ये कविता का लाइन है। कहते हैं खोपे खोपा बदरिक धुंध उधियाल मातल चले जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले आइज कतई दूर आली और जाब कहाँ से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पाव कहाँ। बहुत सुंदर लाइन। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कहते हैं कवि कि बादलों की गुच्छा, यानी कि जो बादल का गुच्छा होता है ना, वो बादल का गुच्छा बन करके इधर उधर लहरा करके चलती थी। और अपने जीवन में जैसे अगर इस गुच्छे की तुलना हम करेंगे ना, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन के रूप में भी ये धीरे धीरे हमें अपने लाइफ को इसी तरह से हमें आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे राई तिले तिल गले, लेकिन हमारा जो जीवन है ना इस तिल के जैसे, इस बादल के जैसे धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज तक हम कितनी दूर आ चले हैं और आगे कितनी दूर जाएंगे। उस दिन जैसे कीट पतंगों को पकड़ने के लिए कितनी यत्न करते थे, वो सब आज इस रिंगचिंगिया में ये बता रहे हैं कवि कि पता नहीं वो दिन अब कहाँ चले गए हैं। कवि इन दिनों को बहुत ही मिस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये इस प्रकार कविता तो आपकी समाप्त हुई दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन रहने वाला है वो शब्दार्थ का, जिससे मैंने आपने कहा था कि मैं इसको लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इसके शब्दार्थों को हम लोग देख लें। पहला है शब्दार्थ में फांदे में परेक, यानी कि मुसीबत में परेक, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम को क्रिएट करना, है ना। फिर से अगला वर्ड है खोर, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, गांव कर मूध ठाव, मतलब मेन जगह। नील, नील मतलब नीला, जिसको आप कह सकते हैं, जो हम लोग कविता में आपके कविता में आप देख रहे होंगे, नील आकाश की बात हुई है, नीले आकाश की। फिर कहता है भिनसरिया, ये आप लोग सब जानते होंगे। भिनसरिया मतलब जब मुर्गा बांगता है ना, सुबह सुबह लगभग 4 बजे का समय, उस आसपास के समय को बोलते हैं, है ना। इस कविता में भिनसरिया जैसा वर्ड का उल्लेख मूल रूप से मुर्गा बोले कर बेरा के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद है बरंडो, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड, जिसका मतलब होता है चक्रवात, जो आपने पहले दूसरे पैराग्राफ में ही देख लिया है। फिर है दूसरा इसका उमैक, उमैक मतलब होता है उमड़े के, मतलब कि उमड़ना, है ना, अल्हड़ लेना। फिर से है पेपला, पेपला जो फतिंगा वगैरह होता है आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इस तरह से मूल रूप से ये सारे वर्ड आपके सामने रहे।
और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको कंटेंट जो हैं आपके एग्ज़ाम को देख कर के बनाने में जो मैंने मेहनत करी है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सफलतापूर्वक आपके लिए ये कारगर साबित होगी। देखिए दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बनाया जा रहा है और ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नागपुरी स्टूडेंट्स आप लोग इस चैनल को स्प्रेड करिए, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से करिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं उसके अनुरूप कर पाऊँ अपने काम को, उस अपने डायमेंशंस को मैं उसी रूप में प्रेजेंट कर पाऊँ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बाय बाय।